नमस्ते। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, इंग्लिश बोलते वक्त सबसे बड़ी उलझन क्या होती है? टाइम प्रेपोजिशंस। इन लगाएं, ऑन लगाएं या एट। आज अगले कुछ ही मिनट में ना ये आईएन, ओएन और एटी का पूरा चक्कर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। बिल्कुल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब आपने लोगों को अक्सर बोलचाल में ये कहते सुना होगा, लेट्स मीट इन मंडे। अच्छा, सुनने में शायद थोड़ा ठीक लगे, लेकिन टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका होता है मीट ऑन मंडे। ये एक ऐसी आम गलती है कि लगातार लोगों से सुनने को मिलती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आज के इस सेशन के बाद आप ऐसी गलती सपने में भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 1 पर, द इन प्रेपोजिशन। ये बड़े टाइम पीरियड्स के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, जब भी हम किसी लंबे या बड़े समय की बात करते हैं ना, तो वहां इन लगता है। जैसे महीने हो गए, इन जनवरी। साल हो गए, जैसे इन 2026, या फिर मौसम और दिन के बड़े हिस्से, इन समर या इन द मॉर्निंग। इसको ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए जैसे आप एक विशाल और बड़े से वक्त के दायरे के अंदर बैठे हैं। जब एक लंबा वक्त हो तो बस वहां इन लगा दीजिए। एक कैलेंडर को पीछे जूम आउट करके बड़ा टाइम देखने जैसा है ये। उसके बाद बारी आती है रूल नंबर 2 की, द ऑन प्रेपोजिशन। ये स्पेसिफिक दिनों और डेट्स के लिए होता है। अब जरा दिमाग में कैलेंडर लाइए। आप उसके पन्ने पलट रहे हैं और ठीक एक खास दिन पर आकर रुक गए। बस वही ऑन का यूज होता है। चाहे कोई स्पेसिफिक दिन हो, ऑन मंडे, कोई एग्जैक्ट डेट हो, ऑन 15 अगस्त, आपका जन्मदिन हो, ऑन माय बर्थडे, या फिर वीकेंड ही क्यों ना हो, ऑन द वीकेंड। जब भी समय का पूरा फोकस सिर्फ किसी एक दिन के 24 घंटे की सतह यानी उसके सरफेस पर हो, तो वहां हमेशा ऑन लगाया जाता है। और आखिर में आते हैं रूल नंबर 3 पर, द एट प्रेपोजिशन, जो एग्जैक्ट क्लॉक टाइम के लिए होता है। यहां ना दिमाग में घड़ी की सटीक टिक टिक को सोचिए, एकदम प्रिसाइज। जब आपको टाइम बिल्कुल पिन पॉइंट करना हो, जैसे ठीक शाम के 5 बजे, एट 5 PM, या जब वक्त बिल्कुल आधी रात पर रुका हो, एट मिडनाइट, या फिर ठीक सूर्योदय का लम्हा, एट सनराइज। सीधी सी बात है, जब भी समय की सुई किसी एक तय एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ इशारा करेगी, तो वहां हमें बिना सोचे एट का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जरा रुकिए, यहां पर ना इस पूरे नियम का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। देखिए, दिन के बाकी हिस्सों में हमने सीखा था इन द मॉर्निंग कहना, राइट? लेकिन जब रात की बात आती है तो उसे हमेशा एट नाइट कहा जाता है। ये बोलचाल का एक ऐसा ट्रिकी जाल है जहां अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो इसे एकदम रट लीजिए, रात के लिए हमेशा एट नाइट। खैर, इन सारे रूल्स को लाइफ टाइम याद कैसे रखें, इसके लिए आती है हमारी मैजिक साइज ट्रिक। इसके बाद आप आईएन, ऑन और एट का रूल जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसे बस साइज यानी आकार के हिसाब से समझिए। देखिए, सबसे छोटा हिस्सा किसका होता है? एटी का, क्योंकि ये समय के सबसे छोटे और सटीक पॉइंट को दिखाता है। उसके बाद थोड़ा मीडियम साइज आता है ओएन का, जो थोड़े बड़े समय यानी एक पूरे दिन या तारीख को कवर करता है। और जो सबसे लंबा, सबसे विशाल आकार है, वो है आईएन, जिसमें पूरे महीने, साल और लंबे टाइम पीरियड्स आते हैं। छोटा एटी, मीडियम ओएन और सबसे बड़ा आईएन। बस ये आकार दिमाग में बिठा लीजिए, मिस्टेक्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं आपने क्या सीखा। रैपिड फायर क्विज टाइम। रूल सिंपल है, ठीक 3 सेकंड मिलेंगे आपको हर सवाल के लिए। पहला सवाल, आई वॉज बॉर्न ब्लैंक 2005। जब आप सोचिए 3, 2, 1। अगर आपने इन सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 2005 एक बड़ा लंबा साल है और बड़े सालों के साथ हमेशा आयन लगाया जाता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पार्टी ब्लैंक सैटरडे। समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1। सही जवाब है ऑन। सैटरडे एक निश्चित और तय दिन है ना, इसीलिए दिनों के साथ हमेशा ऑन आता है। तीसरा सवाल यहां है, मीट मी ब्लैंक 7 o'clock। दिमाग दौड़ाइए जल्दी। 3, 2, 1। इसका एकदम सटीक जवाब है एट, क्योंकि भाई 7 बजे ना एग्जैक्ट घड़ी का वक्त है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 80 आता है। अब थोड़ा सावधान हो जाइए। चौथा सवाल, आई स्लीप ब्लैंक नाइट। सोचिए थोड़ा। 3, 2, 1। याद आया? और कामयाबी के साथ इसका सही जवाब है वही एक्सेप्शन जिसकी हमने पहले बात की थी, एट। रात के वक्त के लिए हमेशा एट नाइट ही लगाना है। पांचवा सवाल, क्लास ब्लैंक मॉर्निंग। टाइम भाग रहा है। 3, 2, 1 और इसका जवाब है इन। दिन के बड़े हिस्सों के समय के लिए, जैसे सुबह या दोपहर, हम आई एन का ही प्रयोग करते हैं, इन द मॉर्निंग। और इस स्पीड क्विज का आखिरी सवाल, हॉलिडे ब्लैंक जनवरी। आखिरी 3 सेकंड है। 3, 2, 1। जवाब है इन, क्योंकि जनवरी फिर से एक महीने के लंबे समय को दर्शाता है। मुझे पूरी उम्मीद है इन जवाबों के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स और भी सॉलिड हो गए होंगे। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, टॉप 3 मिस्टेक्स जिन्हें आपको अपनी रोजमर्रा की बोलचाल में बिल्कुल अवॉइड करना है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में ये आम गलतियां बहुत होती हैं। जैसे इन मंडे कहना पूरी तरह से गलत है। दिन की बात है ना, तो ये हमेशा ऑन मंडे होना चाहिए। दूसरी तरफ एट 2026 को तुरंत सुधारिए और इन 2026 बोलिए, क्योंकि साल एक लंबा टाइम ब्लॉक होता है और ऑन 5 PM के बजाय सटीक समय के लिए हमेशा एट 5 PM लगाना सही रहेगा। जो विजुअल साइज ट्रिक हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी ना, उसको ध्यान में रखेंगे तो ये आम बोलचाल की गलतियां आपसे कभी नहीं होंगी। चलिए जल्दी से एक आखिरी रिकैप कर लेते हैं। बिजली की रफ्तार से स्टेबल को समझते हैं। आयन का मतलब है अंदर, जैसे कोई बड़ा महीना, साल या सुबह का वक्त। ऑन का मतलब है ऊपर, सतह पर, यानी किसी स्पेसिफिक दिन और तारीख पर।
और एट का सीधा सा अर्थ है एक एग्जैक्ट पॉइंट यानी घड़ी का सटीक वक्त। वैसे एक छोटी सी चीज और बता दूं, एट द वीकेंड और ऑन द वीकेंड दोनों को ही बिल्कुल ठीक माना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। तो बस आज के इस कमाल के सेशन को यहीं आखिरी मोड़ देते हैं, लेकिन आपके दिमाग की थोड़ी और कशमकश के लिए मैं ये 2 सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बर्थडे ब्लैंक दिसंबर और मीटिंग ब्लैंक 3 PM। आज जो भी हमने सेशन में सीखा है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। कल हमें सीरीज में पिछले 7 दिनों का एक जोरदार महा रिविजन और मेगा क्विज करने वाले हैं, तो अपने जवाबों के बारे में सोचिए और हाँ, सीखने का ये सिलसिला हमेशा जारी रखिए।